बताते पता है, ये जो अजमेर वाले हैं राफजी लोग, वो ये कहते हैं कि यार हम अजमेर में पैदा हुए, तुम लोग बरेली 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 करते रहते। भाई हम बरेली बरेली नहीं करते हैं, हम अहले सुन्नत व जमाअत वाले जो सहाबा का अकीदा है उस अकीदे की नशर इशात करते हैं। और चूंकि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में उस अकीदे की पहचान और उस अकीदे की हिफाजत जिसने की वो बरेली में पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए समझे। अच्छा वो ये कह सकते हैं आपसे कि बताओ हम लोग अजमेर शरीफ में पैदा हुए हैं, कितने खुश नसीब हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत करते हैं, हम जन्नत जहन्नमी हो सकते हैं क्या, हम गलत हो सकते हैं क्या? उसको जवाब दीजिएगा ये लॉलीपॉप और लेग पीस ना किसी जाहिल को देना। अहले सुन्नत व जमात जानता है कि अबू लहब मक्के में पैदा हुआ जहन्नमी है, अबू जहल मक्के में पैदा हुआ जहन्नमी है। जन्नती होने के लिए ईमान चाहिए, ईमान। अगर ईमान नहीं तो कहीं भी पैदा हो, ऊपर इब्लीस ऊपर से नीचे आ गया तो तू तो अभी नीचा। इसलिए ईमान चाहिए, ईमान। ये मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई कि कोई सैयद के नाम पर बेवकूफ बना देगा। ताहिर गयाबी सैयद लिखता है, पता है आप लोग को? जितने राफजी है ये सब सैयद लिखते हैं अपने आप। उसका लीडर सैयदुना होता है, औरतें अपने बालों को बिछा देती है, हमारे आका हमारे आका हमारे सैयदुना हमारे सैयदुना। तो इसलिए कुछ सैयद भी ये कह सकते हैं कि क्या हम जहन्नमी हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं। फतावा रज़विया शरीफ और फतावा मुस्तफ़विया में साफ लफ्जों में लिखा है सैयद जितने हैं सब वाजिबुत ताज़ीम, सब काबिल ताज़ीम है, लेकिन काबिल इत्तिबा ये उलमा है। काबिल इत्तिबा उलमा, ताज़ीम सैयदों की जाएगी लेकिन बात आलिम की मानी जाएगी। इसलिए अगर कोई सैयद 10 अंगूठियां पहनता है तो वो काबिल ताज़ीम तो है, मगर हम 10 अंगूठी नहीं पहनेंगे क्योंकि आलिम दीन ने कहा है कि 10 अंगूठी पहनना हराम। बहार शरीयत में लिखा 10 अंगूठी हराम, फतावा रज़विया में लिखा 10 अंगूठी हराम। अब कहेंगे कि ये गुलाम जिलानी अज़हरी कहां से दलील लाया, वाजिबुत ताज़ीम है वाजिबुल इत्तिबा नहीं है। भाई ये मैं नहीं बोल रहा, फतावा रज़विया शरीफ में, सुभान अल्लाह। और इसकी जिंदा दलील में देके जा रहा हूं, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले वो जिंदा दलील ये है कि पूरी दुनिया में क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब, ये बात मैंने बेलगाम कर्नाटक में 100 साला कॉन्फ्रेंस उससे आला हजरत में कही थी, जहां 100 से ज्यादा उलमा थे। और वहां एक औरत ने ये कहा था कि जो सैयद ना हो वो पीर साहब थोड़ी हो सकता। उसके जवाब में मैंने पूरी तकरीर की थी, वहां पर वो जवाब सुने। पूरी दुनिया में इस वक्त जितने सैयद हैं सब सर के ताज है, काबिल ताज़ीम है, लेकिन ये सब जिनकी तकलीद करते हैं वो सैयद नहीं। सही बोल रहा हूँ क़ारी ज़ैनुल आबिदीन? पूरी दुनिया के सैयद या तो मालिकी होंगे या हनफी होंगे या हम्बली होंगे या शाफई होंगे, और न इमाम आजम सैयद है, न इमाम मालिक सैयद है, न इमाम शाफई सैयद है, न इमाम अहमद बिन हम्बल सैयद है। पता चला सैयद काबिल ताज़ीम है, काबिल इत्तिबा उलमाए दीन हुआ। अरे जिंदाबाद, बहुत भारी दलील देके जा रहा हूँ। काबिल इत्तिबा ये उलमाए किराम हुआ करते हैं मेरे भाई। इसलिए इतनी आसानी से किसी को सैयद का गुस्ताख भी नहीं कहा जाएगा। अगर मैंने मसला बताया तो कुछ डुप्लीकेट मुकर्रिर जिसको कुल्लु फाइलिन मरफूउन की खबर नहीं, वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग इल्म पे इतरा रहे हैं, इल्म पे इतरा रहे हैं। नहीं भाई, मैं फतावा रज़विया पे इतरा रहा क्योंकि वो फैजान सैयद का नाम है। मैं शरीयत पे इतरा रहा हूं क्योंकि मुस्तफा की दैन का नाम है और फजले इलाही है। अगर मैं सैयदों से बगावत करूं तो तबाह बर्बाद हो जाऊं, लेकिन नबी की शरीयत, नबी का दिया हुआ निजाम ये असल है, और उसकी खातिर जिसने जान दी उसे इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं। शरीयत के तहफ्फुज की खातिर जो जेल गए उसे इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं। शरीयत के तहफ्फुज की खातिर जो 12 साल कुएं में कैद रहे उसे शमसुल अइम्मा सरखसी कहते हैं। शरीयत की खातिर जो सऊदी अरब में जेल में गए थे उसे मुजाहिद मिल्लत और बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरियत ताजु शरियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तहफ्फुज़ शरियत याद रखिएगा मेरे भाई, दीन की हिफाजत शरीयत के अंदर ये लिखा हुआ है। इसलिए किसी को इतनी आसानी से गुस्ताखी अहले बैत नहीं कहा जा सकता। मैं आपको इमाम आजम की बात बताऊं, इमाम आजम के बारे में उड़ा दिया ये गुस्ताखे
ये गुस्ताखे अहले बैत भी है और साथ में शरीयत में मनमानी करता है। ये पॉइंट, ये शरीयत में मनमानी करता है, ये बहुत ज्यादा वायरल कर दिया गया और इससे सैयदों को भी मुनहरिफ कर दिया गया और बड़े बड़े उलमा को काट दिया, आवाम को काट दिया कि वो मनमानी कर रहा, शरीयत की नहीं मान रहा, नबी की नहीं मान रहा, मनमानी कर रहा, मनमानी कर रहा। इमाम जाफर सादिक की मुलाकात हुई, हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई। किसी ने कहा ये कौन है, पूछा उन्होंने तो कहा ये इमाम आजम अबू हनीफा है। इमाम जाफर सादिक वहां पहुंचे, अंतल्लज़ी हव्वलता दीन जद्दी अलल क़यास, तुम वही हो ना मेरे नाना के दीन को अक्ल के गिर्द घुमाते हो। इमाम आजम फरमाते वल्लाहि ला, खुदा की कसम मैं वो नहीं हूँ। कहा ला बल अंता, नहीं तुम हो। कहा खुदा की कसम मैं नहीं हूँ, आप ऊंची जगह बैठिए क्योंकि आप सैयद, मैं नीची जगह बैठता हूँ क्योंकि मैं गैर सैयद। अल्लाह, आपका मर्तबा हमारे लिए ऐसे ही है जैसे नबी का मर्तबा सहाबा के दरमियान। आप ऊंची जगह बैठिए और आपकी बारगाह में 3 सवाल। पहला सवाल, मर्द अफजल है या औरत? मर्द कवि होता है या औरत कवि होती है? कहा मर्द कवि होता है। इमाम जाफर सादिक ने कहा जब मर्द कवि होता है तो वरासत में डबल कमजोर को मिलना चाहिए ना, मर्द को 1 हिस्सा, औरत को 2 हिस्सा मिलना चाहिए। मगर कुरान में आया लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द को डबल औरत को कम। बताइए, अक्ल कहती है मर्द को डबल मिलना, औरत को डबल मिलना चाहिए, मगर शरीयत बोलती है मर्द को डबल। तो मैं अक्ल की चलाता हूं या शरीयत की? कहा शरीयत की चला रहे हैं। कहा दूसरा सवाल आपकी बारगाह में, नमाज अफजल है या रोजा अफजल है? कहा नमाज अफजल है। कहा जब नमाज अफजल है तो औरत जब नापाकी की हालत में होती है तो नमाज की कज़ा होनी चाहिए या रोजे की कज़ा होनी चाहिए? कहा नमाज की कज़ा होनी चाहिए उस पर, रोजा माफ होना चाहिए। इमाम आजम फरमाते हैं ये अक्ल कहती है कि नमाज की कज़ा जरूरी है, रोजा माफ होना चाहिए, मगर शरीयत में आया रोजा माफ है, नमाज की रोजा की कज़ा, नमाज की नहीं, रोजे की कज़ा है, नमाज की नहीं। अक्ल कह रही है नमाज की होनी चाहिए, मगर शरीयत बोल रही है नहीं रोजे की। बताइए मैं अक्ल की चलाता हूं या शरीयत की? कहा शरीयत की। कहा तीसरा सवाल, पेशाब ज्यादा नापाक है या मनी ज्यादा नापाक है? कहा पेशाब ज्यादा नापाक है। कहा जब पेशाब ज्यादा नापाक है तो गुस्ल पेशाब से टूटना चाहिए कि मनी के खुरूज से टूटना चाहिए? खुरूजे पेशाब से सिर्फ वुजू टूटता है और खुरूजे मनी से गुस्ल टूट जाता है। अक्ल कहती है जो ज्यादा नापाक पेशाब है तो उससे गुस्ल टूटना चाहिए ना, मगर मैं अक्ल की नहीं चलाता, शरीयत की चलाता हूँ। इमाम जाफर सादिक नीचे उतरे, पेशानी को चूमा और कहा जब तक तुम जैसे लोग जिंदा रहेंगे मेरे नाना का दीन चमकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अहमद रजा उसी जात का नाम है जो इमाम आजम के मिशन को पूरी दुनिया में आम किया। इसको समझे, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक शायर साहब किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, बहुत ज्यादा शिकायतें सुनने को मिली। मेरे पास भी कमेटी वाले धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। पॉइंट नंबर 1, अच्छा ये भी कहा कि हमारी इज्जत चली गई। सवाल यह है कि पूरे जलसे की इज्जत उसी शायर के बदन में रखी गई थी। नॉनसेंस, इडियट, थॉट देखे जरा, शायरों पर शहीद आजम कॉन्फ्रेंस इतना लाखों रुपया खर्चा किया, एक शायर में पूरी इज्जत रखी हुई। और ये मिजाज किसने बनाया? ये मिजाज किसने बनाया? हमने और आपने ना। बताइए मेरे भाई, मैं एक सवाल करके जा रहा हूं, आप मस्जिद में जाए और मस्जिद से कहे मस्जिद की दीवार साहब, मस्जिद की दीवार साहब वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद बताएगी। मस्जिद का मिंबर, मस्जिद का मिंबर सुन्नी देवबंदी में क्या फर्क है? मस्जिद का मिंबर बताएगा। कौन बताएगा? इमाम बताएगा। मस्जिद अगर 3 करोड़ की आपने बनाई और इमाम नाजरा खां है तो क्या बताइए खटोला से जहालत खत्म हो सकती है? नहीं खत्म होगी ना। 1 लाख की कॉन्फ्रेंस किया और जाहिल लोगों को आपने बुला लिया, बताइए जहालत का खात्मा होगा? इसलिए जलसे को काबिल लोग, जलसे में काबिल लोग को बोला। नात खानी सवाब का काम है, इनकलाब का काम नहीं है। फिर से सुने, नात खानी सवाब का काम, इनकलाब का काम नहीं। अगर इनकलाब लाना चाहते हैं तो इल्म हासिल करना होगा, उस पर अमल करना होगा। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।